बेखौफ बदमाशों का तांडव जारी है। बेगूसराय में दिन दहाड़े फायरिंग के बाद सनसनी फैल गई। बेखौफ बदमाशों ने 2 युवकों को निशाना बनाकर फायरिंग की, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है और दूसरे युवक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इन बदमाशों की तलाश में बेगूसराय की पुलिस जुटी है। इस वारदात को क्यों अंजाम दिया गया, ये पता करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये दोनों जो युवक हैं जिन पर फायरिंग की गई, ये दोनों एक पार्क में बैठे हुए थे। तभी बदमाश आए और अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद यहाँ से फरार हो गए। तो क्या किसी पुराने विवाद के चलते या किस वजह से ये फायरिंग की गई है, ये पता करने की कोशिश पुलिस कर रही है। लेकिन इस फायरिंग में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स था गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे भी गोलियां लगी हैं और उसकी हालत भी काफ़ी खराब बताई जा रही है। करीब 11 सवा 11 के बीच में लोहिया नगर थाना अंतर्गत दुर्गा मंदिर के पास स्वागत मोहल्ले में दो युवकों को गोली लगने की बात आई। घटनास्थल का जवाब द्वारा पुलिस टीम वहाँ पे कार्रवाई कर रही है। दोनों को भर्ती कराया गया सदर अस्पताल में और सभी बिंदुओं पे हमारा कार्य जारी चल रहा है। एक की मौत हो गई है, उसकी हम लोग पुष्टि करेंगे, डॉक्टर से बात करके थे। दोनों की इलाज के लिए घटना में पुलिस टीम की बहुत चली और वो उनकी इलाज में जुट गए। पर आज जो अभी तक बात आई है, बहुत ही इनिशियल इन्वेस्टिगेशन का दौरा घटना से किया गया है। तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं जा सकता कि प्राइमरी आपसी विवाद को लेकर के है। मृतक का भी एक मृतक के बारे में जानकारी मिल रही है। यहाँ से सभी बिंदुओं को हम उस पर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि एक छोटी है, उसका प्राइवेट इतिहास के बाद अभी तक पता नहीं कंफर्म किया। देखते हैं 9mm का पिस्टल से मारा है। आज से भाई से दोनों भाई है जिसको गोली लगी है? नहीं, एगो दोस्त है, एगो मेरा भाई है। और मेरा गोली कहाँ लगा? गोली एगो बहन लगा, एगो नाम लगा है। क्या नाम है आपका? अमर कुमार नाम। आप जिसको गोली लगा उसका डिटेल क्या है, नाम बताइए। अमित कुमार, छोटे महतो बेटा है। और रितेश मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। रितेश, अभी पता चला कि इस वारदात के पीछे क्या वजह है, जिन 2 लोगों पर फायरिंग की गई है, क्यों, किस मोटिव, किस मकसद के साथ? देखिए, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है और जो निकल कर मामला आ रहा है वो रंगदारी से जुड़ा हुआ ही मामला आ रहा है कि अगर टोल वाला है वो पैसा नहीं दे रहा है तो उसके कर्मचारियों को निशाना बना लो, ताकि दहशत हो जाए, ना सिर्फ एक जो कारोबारी है, ठेकेदार है, बल्कि पूरे इलाके में। और ठीक इस घटना के पीछे की वजह भी रंगदारी ही निकलकर सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से लगातार जो जानकारी हमें मिल रही है कि शिकायतें जा रही थी कि भाई अलग अलग जगहों से धमकियां मिल रही हैं, उसके बावजूद भी पुलिस को जो एक्शन लेना चाहिए था इस मामले में उसने नहीं लिया। और उसके बाद अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि देखिए कि आज उन्होंने फायरिंग की और सीधे तौर पर मैसेज दे दिया कारोबारियों को, ठेकेदारों को कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, रंगदारी नहीं देंगे, तो फिर आप गोली खाने को तैयार हो जाइए। अभी तो आपके कर्मचारियों को हम मार रहे हैं, फिर बाद में आपकी बारी होगी। जी। जो दूसरा युवक था जिसकी हालत गंभीर थी, उसको लेकर अभी कुछ कहा जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से, क्योंकि आपने बताया था कि उसकी हालत भी लगातार बिगड़ रही है। अब बेहद गंभीर स्थिति है और क्योंकि ये परिवार के लिए मुश्किल का दौर है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उस युवक की जिस तरीके से वो जख्मी है, उसे बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। सीसीयू में उसे रखा गया है, वेंटिलेटर पर उसे रखा गया है, लेकिन स्थिति उसकी काफी क्रिटिकल है। यानी उसे भी काफी बुरी तरीके से बेरहमी से अपराधियों ने मारा है और स्थिति उसकी भी बहुत ज्यादा नाजुक है, यानी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधी जो हैं वो कितने बेखौफ हैं कि ये बेगूसराय में, बलिया में वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। सुबह सुबह जो है वो बागीचा में ये लोग टहल रहे थे और उसी समय अपराधियों ने अंधाधुंध इनके ऊपर फायरिंग कर दी है। तो ये बता रहा है कि अपराधी कितने बेखौफ है। और बेगूसराय तो पहले से ही अपराध का गढ़ रहा है। पहले भी आज से 2-3 साल पहले यहाँ पर लगातार फायरिंग हो रही थी। 30-40 किलोमीटर जो अपराधी हैं वो उन्होंने फायरिंग करते हुए कई लोगों को जख्मी किया था। पूरे देश में ये तस्वीर जो है उसने बिहार की किरकिरी की थी। उसी बेगूसराय में इस तरह की घटना हुई तो एक बार फिर से बिहार में जो अपराध का ग्राफ था, जैसे कि बेगूसराय हो गया, नवादा हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया,
सासाराम, रोहतास हो गया। एक समय ये क्राइम के लिए ये सारे जिले कुख्यात थे, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर जो क्रिमिनल्स हैं वो सर उठाने लगे। शुक्रिया रितेश आपका इस जानकारी के लिए।